हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे अपना एक नया टॉपिक दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने लास्ट यूनिट में मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर में क्या होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, दे आर द इंडिविजिबल पार्टिकल्स। बट हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि एटम जो है दैट इज द डिविजिबल। अब मैटर जो है एटम से मिलकर बना है। अब एटम किससे मिलकर बना है? क्या एटम अपने घर में अकेला रहता है या उसके आसपास उसको कंपनी देने के लिए कुछ और भी हैं? तो इसके लिए भी डिस्कवरी स्टार्ट हुई एंड इट वाज फाउंड टू बी एटम अपने घर में अकेला नहीं होता है, उसको कंपनी देने के लिए उसके और भी फ्रेंड्स होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उसको कंपनी देने के लिए उसके पास कौन कौन है। लेट्स स्टार्ट विद द थॉमसन। थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट करा। थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, थॉमसन एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? एक ग्लास की ट्यूब होती है। दिस इज द ग्लास ट्यूब विच इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल ग्लास। यहाँ पर हम एक थोड़ी सी ओपनिंग रखते हैं गैस को पास करने के लिए। यहाँ पर हमने दो मेटल की प्लेट्स फिक्स कर दी हैं। मेटल की प्लेट्स को हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रोड्स। एज यू नो इलेक्ट्रोड्स का क्या काम होता है? इलेक्ट्रोड्स हमें करंट पास करने में हेल्प करते हैं। उसने अपनी इस प्लेट को नाम दिया कैथोड और इस प्लेट को नाम क्या दिया? एनोड। यहाँ से उसने वैक्यूम क्रिएट करा वैक्यूम पंप से। अब हमें सभी को पता है कि जो गैसेस हैं ऑर्डिनरी प्रेशर पर गैसेस जो है वो नॉन कंडक्टिंग होती हैं, उनमें से कोई भी करंट पास नहीं होता है। तो थॉमसन ने अपना सबसे पहला क्या करा? ऑर्डिनरी प्रेशर पर, नॉर्मल प्रेशर पर उसने गैसेस के अंदर करंट पास करा। तो उसने क्या ऑब्जर्व करा कि गैसेस जहां डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने कोई भी हलचल फील नहीं करी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया? उसने अपनी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर कर दिया। जब उसने इसके अंदर प्रेशर 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर करा, ही ऑब्जर्व समथिंग इज हैपनिंग इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उसको कुछ लगा कि कुछ हो रहा है इसके अंदर, लेकिन अब क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा? उसने क्या करा? इस साइड के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। अब जिंक सल्फाइड क्या चीज होती है? जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है जो कि ग्लो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जिंक सल्फाइड क्या है? एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। ओके, नाउ ही रिड्यूसेस द प्रेशर टू 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। उसने उसका प्रेशर इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करा और प्रेशर 10⁻⁻⁴ कर दिया। तो जैसे उसने डिस्चार्ज ट्यूब को टच करा, उसको लगा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट हो रही है, समथिंग इज मूविंग। सो कुछ चीज की मूवमेंट हो रही है एंड ही ऑब्जर्व ग्लो ऑन दिस साइड। उसको इस एनोड साइड पर ग्लो ऑब्जर्व करा। इट मीन्स अगर एनोड साइड पर ग्लो हुआ है, समथिंग इज मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ओके, सो दीज रेज, जो चीज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है एंड इट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, सो ही नेम्ड दीज रेज एज कैथोड रेज। क्लियर? एंड कैथोड रेज सिंस रेडिएशंस they consist of particles and these particles were named as electrons. The charge on electrons was found to be negative 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Negative 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज जिसने डिस्कवर करा था, द क्रेडिट गोज टू द साइंटिस्ट मिलिकन। उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ऑब्जर्व करा एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू, ये क्या है हमारा चार्ज? 9.1 into 10⁻31 kilogram. This is the mass of electron and this mass of electron is 1/1/837 of hydrogen atom. क्लियर? अब अगेन हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, साइंटिस्ट के माइंड में भी आया। अब हमने एटम के अंदर एक चीज ऑब्जर्व करी है कि एटम के अंदर कोई नेगेटिवली चीज होती है एंड उस नेगेटिव चीज को नाम क्या दे दिया हमने? इलेक्ट्रॉन्स।
नाउ वी ऑलवेज सेज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इट मीन्स अगर नेगेटिव अमाउंट की उसके अंदर ये चीज है तो समथिंग शुड बी प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब वो पॉजिटिव चीज क्या है, अब साइंटिस्ट के माइंड में अगेन ये क्वेश्चन आया कि अब उस पॉजिटिव चीज को ढूंढा जाए। अब उन्होंने क्या करा, अपने इस एक्सपेरिमेंट को रिवर्स कर दिया। पहले उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग एनोड साइड पर करी थी, अब उन्होंने इसकी कोटिंग कहाँ पर कर दी, कैथोड साइड पर। क्लियर, सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया गया। नाउ द कोटिंग इज टुवर्ड्स कैथोड साइड। अब यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी। सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप करा। नाउ व्हाट दे ऑब्जर्व, जब आफ्टर द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट दे अगेन ऑब्जर्व समथिंग इज मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एंड दिस साइड टू दिस साइड। कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पर ग्लो ऑब्जर्व होना शुरू हो गया है। जब उन्होंने जिंक सल्फाइड यहाँ पर कोटिंग करी तो ग्लो यहाँ पर आ गया, इट मीन समथिंग इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड साइड। जब उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कैथोड साइड पर करी तो ग्लो कैथोड पर आना शुरू हो गया, इट मीन समथिंग इज मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड साइड। इट मीन्स same amount of radiations are passing from cathode to anode and from anode to cathode sides. The radiations which are coming from cathode to anode side were named as electrons, and the radiations which are coming from anode to cathode sides, they are called positive rays or anode rays. The charge on and the anode rays consist of positive charge particles, and these particles are named as protons. The charge on proton was found to be positive 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and the mass of proton was found to be 1.67 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। सो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जो कि एटम को कंपनी देते हैं। अब हमने ये चीज तो पढ़ ली कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नाम की कोई चीज होते हैं। अब ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, अगेन हमारे अंदर क्यूरोसिटी है कि अगर ये चीजें हैं तो इनकी उसकी घर के अंदर पोजीशन क्या है, ये एटम के अंदर कहाँ पर रिजाइड करते हैं, कहाँ पर होते हैं। अगेन एटम्स जो है, अब साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन आ गया कि चलिए इनकी अब पोजीशन ढूंढते हैं कि ये एटम के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगेन द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय थॉमसन। उसने हमें सिंपलेस्ट मॉडल दिया, दैट इज द एटॉमिक मॉडल। अब हम एटम के मॉडल की तरफ चलेंगे। अब हमें ये देखना है कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं। एंड अगेन क्रेडिट गोज टू थॉमसन। चलिए क्या इसने मॉडल दिया हमें। अकॉर्डिंग टू थॉमसन जो एटम है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, सारे का सारा इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ हैं, जगह जगह थोड़ी थोड़ी स्पेस के बाद उसने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शो करा कि सारे का सारा तो एटम पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं बीच में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। उसने अपने इस मॉडल को क्या नाम दिया, पुडिंग मॉडल। पुडिंग हम खाते हैं, उसने अपने इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल का नोट उसने नेमिंग भी करी। व्हाई ही कंपेयर हिज मॉडल विद वाटरमेलन। हम वाटरमेलन खाते हैं, वाटरमेलन में सारे का सारा क्या होता है, रेड पल्प होता है, तो वो रेड पल्प क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सारे का सारा एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो कहीं कहीं डिस्पर्स होते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक द वाटरमेलन मॉडल। द रेड पल्प इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, जो कि वाटरमेलन के अंदर है, जो हमारे एटम के अंदर है।
और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जस्ट लाइक द सीड्स ऑफ वाटरमेलन व्हिच आर एम्बेडेड हियर एंड देयर इन द एटम. सो ही कंपेयर हिज मॉडल विद द पुडिंग मॉडल. नाउ पुडिंग मॉडल क्या है, हम केक बनाते हैं, हम उसमें ड्राई फ्रूट्स कहीं कहीं डालते हैं, पूरे का पूरा तो बैटर होता है. जो बैटर है वो क्या है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और जो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स. बट बाकी साइंटिस्ट को थॉमसन का ये मॉडल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. क्यों नहीं आया, बिकॉज वी आर सेइंग एटम इज न्यूट्रल. अब क्या थॉमसन के अकॉर्डिंगली हमें एटम न्यूट्रल लग रहा है? एटम तो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर उसने बोल दिया एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर एंड देयर, तो यहाँ तो न्यूट्रलिटी वाला क्वेश्चन ही नहीं राइज होता है. सो द थॉमसन मॉडल वाज रिजेक्टेड एट ऑल. किसी को भी उसका मॉडल पसंद नहीं आया. उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट किसने करा, रदरफोर्ड ने. रदरफोर्ड ने हमें बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई, बहुत डीप नॉलेज उसने हमें दी. रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और उसने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को क्या नाम दिया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स. रदरफोर्ड ने अल्फा रेस के साथ अपने एक्सपेरिमेंट करे. उसने गोल्ड की फॉइल ली. अब गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली, बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, हमें पता है. और उसने उस गोल्ड फॉइल के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी. अगेन जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों करी, बिकॉज जिंक सल्फाइड क्या है, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है जो कि हमें ये जज करने में और ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है कि क्या बाकी रेस स्ट्राइक कर रही हैं, कुछ हमें फिनोमेना ऑब्जर्व हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें हम उसके थ्रू ऑब्जर्व करते हैं. उसने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया अल्फा रेस के साथ. अल्फा रेस कंसिस्ट ऑफ हीलियम पार्टिकल्स. हीलियम का नाम सभी ने सुना है, क्लियर. हीलियम पार्टिकल्स अल्फा रेस के अंदर होते हैं. तो उसने अपना जब एक्सपेरिमेंट करा, अब उसने क्या वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, उसका हम थोड़ा सा सैंपल यहाँ पर बनाते हैं. उसने अल्फा रेस को स्ट्राइक कराया गोल्ड फॉइल के ऊपर. गोल्ड फॉइल के ऊपर थी जिंक सल्फाइड की कोटिंग. जब अल्फा रेस ने उसको स्ट्राइक करा तो उसने उनका पैटर्न ऑब्जर्व करा कि अल्फा रेस कैसे कैसे जा रही हैं. सपोज मैं इसको अपना एटम ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड दीज आर द डिफरेंट अल्फा रेस. स्ट्रेट आ रही थी अल्फा रेस. जैसे ही उस एटम को स्ट्राइक करा अल्फा रेज ने, ऑल दीज आर द मेड अप ऑफ, दीज रेज आर मेड अप ऑफ हीलियम पार्टिकल्स. तो क्या ऑब्जर्व करा, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गो स्ट्रेट. मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज they go straight. Some alpha rays shows small deflection. यहाँ पर high bend हो गई, small deflection. यहाँ पर ये आई, it shows small deflection. Few alpha rays, एक हम और बनाएंगे. Few alpha rays, they shows large deflection. And only 1 in 1000, कोई 1000 में एक रे ऐसी है जो गई यहां से, उसी रास्ते से वो वापस आ गई. ओके, गई, एटम के अंदर गई एंड इट बाउंसेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ. इट मींस अब हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व करा, डिफरेंट 4 डिफरेंट पैटर्न्स हमने अल्फा रेज के ऑब्जर्व करे. तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज and we know same charges repel and opposite charges attract. It means something is present, positive charge, कुछ ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, some positively charged species is present in the atom which is repelling the alpha rays. So here is the positive charged thing. We assume कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज चीज है, तो भी तो हमें डिफरेंट पैटर्न्स अल्फा रेज के ऑब्जर्व हो रहे हैं. अब सबसे पहले 4 डिफरेंट पैटर्न्स हमने ऑब्जर्व करे. दिस इज द फर्स्ट पैटर्न, दिस इज द सेकंड पैटर्न, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस वन जो अपने रास्ते से वापस आ गई है, दिस इज द फोर्थ वन. अब फर्स्ट पैटर्न हमें क्या कहता है, क्यों बहुत सारी रेस सीधी निकल गई,
हम कहीं बाजार जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, हमें कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलता, वो हम सीधे सीधे चले जाते हैं. इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस की जो एटम है, इट कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस. एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है. क्लियर. सेकेंड थिंग हमने क्या ऑब्जर्व करी, सम ऑफ द रेज शो स्मॉल डिफ्लेक्शन, मीन्स बेंडिंग हो गई है. इट मीन्स समथिंग पॉजिटिव इज प्रेजेंट इन द एटम. समथिंग पॉजिटिव इज प्रेजेंट इन द एटम. सम रेज शोज लार्ज डिफ्लेक्शन. ये देखो कितनी डिफ्लेक्शन, कितने एंगल पर ये बेंड हो रही हैं. लार्ज डिफ्लेक्शन मीन्स these are very near to the positive part. fourth rays जो है, it bounces back to its original path. ठीक है, ये अपने उसी रास्ते से वापस चली गई है. now why they go back to, it means there is head to head collision with the positive part. सीधा सीधा दो चीजें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, सीधा सीधा दो चीजें आपस में टकराएंगी तो जबरदस्त कोलिजन होगा ना. सो इट बाउंसेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ. सो रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड करा, देयर इज सम पॉजिटिव स्फीयर प्रेजेंट इन द एटम एंड दिस पॉजिटिव पार्ट इज नेम्ड एज न्यूक्लियस. So nucleus is the main part of the atom and it is present in the center and the whole mass of atom is concentrated in the nucleus. So who discovered nucleus? Rutherford. Nucleus is considering the main part of the atom and protons are found to be present in the nucleus. Protons कहाँ पर होते हैं? So this is the nucleus. And it consists of positive charge. Protons are present in the nucleus and electrons are present outside the nucleus. There is some extra nuclear part around the nucleus. This is our nucleus. Electrons are present in the extra nuclear part. ये बाहर इसके आसपास ये revolve करते हैं. And the Rutherford named these electrons as just like the planets. जैसे planets Earth के आसपास revolve करते हैं, he says these electrons are planetary electrons and they revolve around the nucleus. So बात देखिए, रदरफोर्ड ने हमें कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी. He tell us about the position of protons and electrons in the atom and he discovered nucleus. nucleus के बिना तो हमारा कोई काम नहीं हो सकता था. क्लियर. बट इतना कुछ बताने के बाद भी हमारा जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई रदरफोर्ड फेल्ड एंड विच साइंटिस्ट गॉट द सक्सेस टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ protons and electrons and also about the stability of atom and we will also study about the atomic numbers and atomic mass and how to find out the atomic mass. Thank you.